हेलो एवरीवन, आई एम आकाश अग्रवाल, योर मैथ्स ट्यूटर। कुछ दिन पहले जस्ट सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 का रिजल्ट्स आया एंड कुछ स्टूडेंट्स, लगभग आई वुड से 70% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड फेल्ड। सीधा मुद्दे पे आते हैं। सो आज व्हाट आई एम बेसिकली गोइंग टू डिस्कस, लेट्स रीस्टार्ट, लेट्स एनालाइज, स्ट्रैटेजाइज एंड न्यू सिलेबस के बारे में अपन थोड़ा सा बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैथ्स के बारे में लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट दिस 3 पॉइंट्स। आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा आई गेस। आई होप आप इसके बारे में भी काइंड ऑफ स्केप्टिकल है। लेट्स डिस्कस। ऑब्वियसली जो लोग पास हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे देखा रहेगा, मैनी स्टूडेंट्स हैव कमेंटेड दोज हु हैव पास्ड। ऑब्वियसली जो मेरे स्टूडेंट्स थे जिनने मेरे पास से पढ़ा हुआ है, 92 एंड 90 अबाउट 80 के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं एनालाइज क्या करना है भाई। देखो, आपने अगर ये अटेम्प्ट नहीं क्लियर किया तो उसके कुछ 3-4 मेजर रीजंस होते हैं। सबसे पहले आपने शायद पूरा सिलेबस कवर नहीं किया। हो सकता है आप शायद 20 to 30% सिलेबस कंप्लीटली छोड़ के गए हैं। एक टॉपिक छोड़ के जाना, कोई भी एक टॉपिक छोड़ के जाना, इट्स टोटली फाइन, बट यू आर लीविंग अराउंड 20-30% ऑफ द सिलेबस, तो चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। आप, आई होप आप वो समझ हो। तो वो एक सबसे पहले बड़ी गलती है। नेक्स्टली, लैक ऑफ रिवीजन। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, टाइमली रिविजन करना बहुत जरूरी है। 2 to 3 रिविजन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर टॉपिक आप जब कवर कर रहे हो, आपको रिविजन करना है रे बाबा। देन सेक्शन हो जाता है। आप पूरा मैथ्स पढ़ लेते हो, स्टैट्स बाद में करने वाले हो, समझो। तो मैथ्स रिवीजन करना जरूरी है। पूरा सिलेबस होने के बाद रिवीजन करना जरूरी है। सो मल्टीपल रिवीजन इज अ की। हो सकता है आपने पूरा सिलेबस किया है, आपने स्टार्टिंग में रिवीजन किया, एंड में किया ही नहीं। मैंने बच्चों से बात की है कुछ जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो दिक्कत है। नेक्स्टली, हो सकता है आपने पीवाईक्यूज नहीं कवर किया, आपने लेटेस्ट के मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं कवर किए। मैं हमेशा बोलता हूं, पीवाईक्यूज ऑफ एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। यार आप ये स्किप नहीं कर सकते। एटलीस्ट लेटेस्ट वाला तो मिनिमम करना है। तो पीवाईक्यूज एमटीपीज आपने नहीं किया, दिक्कत आएगी। आपने देखा रहेगा काफी बच्चे, अगर कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाएंगे, 1-2 स्क्रॉल करिएगा, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सिर्फ मेरे यूट्यूब के एमटीपीज पीवाईक्यूज किए, उनका काफी अच्छा गया पेपर। बट दिस इज अ मस्ट, वो आप स्किप नहीं कर सकते। शायद आपने किया होगा तो भाई दिक्कत आई होगी, या तो फिर आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी। मैं हमेशा बोलता हूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, फुल सिलेबस के टेस्ट सीरीज एटलीस्ट 2 से 3 आपको देना है। वो भी सबसे ज्यादा मायने क्या करता है, रैंडम ऑर्डर वाला। यार आप प्रॉपर एमटीपी से जज नहीं कर सकते। एमटीपी में सब चीजें एकदम सीक्वेंशियली अरेंज्ड है। आपको ऐसी 1 से 2 या 3 टेस्ट देनी है जिनमें सब क्वेश्चन शफल्ड है, नहीं तो एग्जाम में जाके वो आइडिया ही नहीं होती यार कैसे टैकल करना है पेपर। तो यार ये मुद्दे हैं जिन पे आपको प्लीज खुद को एनालाइज करना है कि क्या कम पड़ रहा है। यार कुछ तो कम हुआ है। ऐसे मैं मानता हूं ऐसे होंगे जिनमें से ये सब भी किया है बट फिर भी नेगेटिव रिजल्ट आया। तो कभी कभी हो जाता है यार, लक होता है, या कभी कभी कुछ चीजें हो जाती है जो नहीं क्लियर होते अपन। बट विद द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इनमें से कुछ तो एक दिक्कत डेफिनेटली है। तो आपको वो खुद को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आगे जाते हैं। नेक्स्टली, आपने एनालाइज कर लिया ना, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, स्ट्रैटेजाइज। व्हाट शुड यू स्ट्रैटेजाइज? सबसे पहले कवर द बैकलॉग। समझो 18 टॉपिक्स जो आपके, समझो आपने 3-4 या 5-6 छोड़ दिए, प्लीज कवर दैट फर्स्ट। देखो इधर मैंने एक नोट दिया है, नॉट द न्यू एडिशन। जो न्यू सिलेबस के एडिशन हुए वो पहले मत करना, उस पर मैं अभी बात करने वाला हूं। मैं क्या बात कर रहा हूं, जो 18 टॉपिक्स ऑलरेडी आपने पढ़े हैं, जो 18 टॉपिक्स आपने ऑलरेडी सिलेबस में देखे हैं, उनमें से जो आपने इनके स्किप किया है, आप थरो नहीं थे, आप वो कर सकते हैं पहले। या तो टेंशन नहीं लेना है, पूरा स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है यार। But make sure you cover each and every topic. I say 1 or 2 topic skipping is totally fine. जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ, चैप्टर नंबर 8 अगर आप नॉन मैथ्स है आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, बट बाकी मेजॉरिटी करना है। ऐसा नहीं आपने वाला 4-5 छोड़ दिया भाई, नहीं चलेगा। नेक्स्टली, प्लान द नेक्स्ट 120-30 डेज। अभी से अपने पास लगभग 130 डेज है, चलो 120 डेज है। आपको उसको ये प्रॉपरली डिवाइड करना है, 90 to 100 डेज एंड 20 to 30 डेज। इन 90 to 100 डेज प्लीज कवर द कंप्लीट सिलेबस। आप सिलेबस कवर करिए, कम से कम उसका 1 से 2 रिवीजन भी कवर करिए वो टाइम पे। एंड प्लीज डू गिव द टेस्ट। आप चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, सेक्शन वाइज टेस्ट दीजिए, फुल सिलेबस के टेस्ट दीजिए, आपको करना होगा। सो ये 90 to 100 डेज में
आपको इस सिलेबस कंप्लीशन पे मेजॉरिटी फोकस करना है विद टाइमली रिवीजन। सिर्फ लेक्चर देख के पास कोई नहीं होता भाई, फिर किसी से भी पढ़ लो यार। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट, फिर ये 20-30 डेज क्या है भाई, ये आप आकाश सर पे छोड़ दो। इस पे अपन रिविजन्स करेंगे, यूट्यूब पे अपनी टास्क सीरीज होगी, सब चीजें एंड में होने वाली है। एंड यू नो राइट, अपन ये करते हैं लास्ट 20-30 डेज। और आप खुद का भी रिवीजन तभी करेंगे, आप चाहिए तो 100 मार्क्स के टेस्ट आप तभी के लिए छोड़ दीजिए। तो मेन क्या है, ये जो 90-100 डेज है उसमें कंप्लीटिंग द सिलेबस कंप्लीट विद टाइमली रिविजन्स एंड टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टारगेट सेट करिए, मैं दे रहा हूं इधर, मई एंड तक वर्स्ट केस आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए यार। फरवरी, मार्च, अप्रैल में मोर देन 100 डेज यू हैव, सो मेक श्योर by end of May you cover the complete syllabus। and ये मेरे पे आप छोड़ दो। नेक्स्टली ये चीज थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है यार। आप जहां से भी पढ़ रहे हो, आपने पिछले अटेम्प्ट में जहां से पढ़ा, अगर आपको लगता है आपका वो सही था सोर्स, तो कंटिन्यू करिए, कुछ और दूसरा स्विच करने का जरूरत नहीं है। बट इफ यू थिंक कि आपने जहां से पढ़ा इतना मजा नहीं आया, वॉट एवर सब्जेक्ट इट इज, प्लीज स्विच ऑन वेरी क्विकली। आप YouTube पे सब चीजें देख सकते हैं, जो आपको शानदार लग रहा है उधर से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीवन इज बेस्ट यार। बट इफ यू नीड माय हेल्प, आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट अस, आई एम ऑलवेज देयर। तो आप मेरे पास से कभी भी पढ़ सकते हैं यार, वो टेंशन नहीं है। आई हैव माई गूगल ड्राइव, मैच स्टैट्स एलआर का वन स्टॉप सोल्यूशन, लेक्चर्स विद नोट्स, एवरीथिंग, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, स्टडी प्लान, डाउट सपोर्ट, सब कुछ है यार। तो आप मेरे पे छोड़ सकते हैं, या तो आप जिधर से भी पढ़ रहे हैं प्लीज वहीं से पढ़िए। मेन क्या है, उधर से समझना जरूरी है, और आपका प्रैक्टिस फाइनली मैटर करता है यार। जैसे मैंने बोला यार, रिवीजन, प्रैक्टिस, वो आप नहीं करेंगे तो किधर से भी पढ़ लो, कुछ नहीं हो रहा। फाइनली आई होप ये कुछ लोगों को दिक्कत होगा न्यू सिलेबस का, सर क्या कैसे करें। देखो सबसे पहले व्हाट आर द मेजर एडिशंस, मेरे को लगता है दो एकदम मेन एडिशंस है, उसमें भी एक सबसे बड़ा एडिशन सैम्पलिंग थ्योरी है, और दूसरा एक छोटा सा एडिशन है, लिमिट्स क्वांटिटी है वो भी बड़ा, बट ये सबसे ज्यादा बड़ा है ऐसा मेरे को लगता है। तो ये दोनों ही ले लो, सैम्पलिंग और लिमिट्स, बाकी एकदम चीरी मिरी सा एडिशन यार। तो ये जो सैम्पलिंग और लिमिट्स है ये एडिशन, क्या ये आपको पहले करना है? नो नो नो। क्यों ऐसा, ध्यान से समझना। जो सैम्पलिंग है ना, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी का नॉलेज लगेगा, उसमें आपको थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज लगेगा, तो अगर और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा लगेगा। तो अगर आपको ये टॉपिक्स आते हैं फिर आप सैम्पलिंग के पास जाइएगा। आई वुड सजेस्ट प्लीज डू दिस एट द एंड और एट द लास्ट आफ्टर कंप्लीट सिलेबस इज डन। ये प्लीज मेरी बात पे गौर करना है। बाकी यार आप लोग स्मार्ट हो। नेक्स्टली सर लिमिट्स का क्या सीन है? लिमिट्स इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस। लिमिट्स में ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन आएगा तो ही होता है, बट अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है ना, ये आपका टॉपिक बहुत इजी कर देता है लिमिट्स वाला। ऑल्दो विदाउट डिफरेंशिएशन ऑल्सो यू कैन टैकल, बट I would suggest again you do this at the end of the complete syllabus। तो अभी न्यू एडिशंस का आपको प्रेशर है, अरे नहीं सर, तो जो है वो अगर आप पूरे शिद्दत से करोगे, I want you to be completely dedicated। चलो नए पेज पे लिख देते हैं, I want you to be completely dedicated, please be focused एंड सबसे मेन कंसिस्टेंसी। ऐसा होता है अपन स्टार्ट करते हैं लेकिन अपन वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम हो जाता है यार। प्लीज 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 बी फोकस्ड, लेट्स रीस्टार्ट, अभी नहीं तो कभी नहीं। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ यार, रोने का नहीं फोड़ने का, इट्स टाइम टू रॉक। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स, प्लीज कमेंट, और प्लीज आप लिखिए आर यू रेडी। रोने का नहीं फोड़ने का, ये हैशटैग आप कमेंट कर सकते हैं यार। इफ यू आर रेडी, लेट्स गेट बैक, हैशटैग रोने का नहीं फोड़ने का। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।